आज जब हम रात को ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई इंसान तो बहुत आगे निकल गया है। रॉकेट उड़ रहे हैं, सैटेलाइट्स चक्कर काट रहे हैं और स्पेस स्टेशन में तो लोग रह भी रहे हैं। पर अगर कड़वा सच बोलूं ना तो इंसान ने अंतरिक्ष में अभी तक कुछ भी दूरी तय नहीं की है। हमारा पूरा स्पेस का सफर अभी भी पृथ्वी के बगल में ही सिमटा हुआ है। पहली बार 1961 में हमने पृथ्वी की कक्षा में कदम रखा। फिर 1969 में इंसान चांद पर पहुंच गया। उस वक्त लगा कि हमने जंग जीत ली। पहली बार कोई जीता जागता जीव अपनी धरती छोड़कर किसी और दुनिया की जमीन पर खड़ा था। लेकिन भाई, चांद हमसे सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ब्रह्मांड के स्केल पर देखें तो यह दूरी 0 के बराबर है। दुख की बात यह है कि चांद पर जाने के बाद इंसान वहां ज्यादा टिका नहीं। बस कुछ मिशन हुए और फिर हम वापस अपनी लो अर्थ ऑर्बिट तक सिमट कर रह गए। आज भी इंसान जहां तक खुद जाता है वो इलाका जमीन से सिर्फ 160 से 2000 किलोमीटर के बीच है। वॉयेजर जैसे यान जो 70 के दशक में भेजे गए थे वो अब सूरज के घेरे से बाहर निकल चुके हैं, पर उन्हें वहां तक पहुंचने में 40 से 50 साल लग गए और वो अभी भी किसी दूसरे तारे के पास नहीं पहुंचे हैं। मंगल पर जो रोवर्स चल रहे हैं जैसे परसिवरेंस, वो हमारी जगह वहां मिट्टी खोद रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं, पर यह सब बहुत स्लो है। अगर आज कोई इंसान मंगल के लिए निकले तो उसे जाने में ही 7 से 9 महीने लगेंगे। आना जाना मिलाकर 1-2 साल ये कोई छोटी पिकनिक नहीं है। हमारी तकनीक की बेड़ियां हैं। असली समस्या यह है कि हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत पुरानी है। हम आज भी उन्हीं रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो केमिकल जलाकर चलते हैं। यह तकनीक 70 साल पुरानी है। रॉकेट का सबसे बड़ा हिस्सा तो उसका ईंधन ले जाने में ही खत्म हो जाता है। एक सीधा सा गणित है, आपको जितनी तेज जाना है उतना ज्यादा ईंधन चाहिए, और जितना ज्यादा ईंधन होगा रॉकेट उतना ही भारी हो जाएगा। इसे रॉकेट इक्वेशन की मुसीबत कहते हैं, जिससे हम आज तक बाहर नहीं निकल पाए। इसीलिए स्पेस में जाना इतना महंगा है। एक इंसान को भेजने में करोड़ों डॉलर फूंक दिए जाते हैं। वहां खाना, पानी, ऑक्सीजन और खतरनाक रेडिएशन से बचाव का इंतजाम करना पड़ता है। सच तो ये है कि अंतरिक्ष इंसान के रहने लायक जगह है ही नहीं। पृथ्वी पर हमें हवा, पानी और ग्रेविटी मुफ्त मिलती है, लेकिन स्पेस में हर चीज मशीनों के भरोसे है। एक छोटी सी चूक और सब खत्म। इसीलिए अब तक सिर्फ कुछ 100 लोग ही ऊपर जा पाए हैं। अरबों की आबादी में यह संख्या ना के बराबर है। जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप अरबों साल पुरानी रोशनी तो देख लेते हैं, पर वो सिर्फ देख सकते हैं, हमें वहां ले जा नहीं सकते। हमारी आंखों के सामने तो पूरा ब्रह्मांड है, पर हमारे पैरों में ईंधन, दूरी और समय की भारी जंजीरें बंधी हैं। मंगल अगला पड़ाव या मजबूरी? जब वैज्ञानिकों ने सोचा कि पृथ्वी से आगे बढ़ना है तो सबसे पहले मंगल का नाम आया। मंगल इसलिए नहीं चुना क्योंकि वहां जाना आसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमें थोड़ा बहुत अपनी धरती जैसा लगता है। वहां दिन की लंबाई हमारे जैसी है, मौसम बदलते हैं और कभी वहां पानी भी था। लेकिन रोबोट और इंसान में जमीन आसमान का फर्क है। रोबोट को न भूख लगती है, न वो बीमार पड़ता है। इंसान अगर मंगल जाएगा तो सफर के दौरान ही उसकी हालत खराब हो जाएगी। बिना ग्रेविटी के हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। ऊपर से अंतरिक्ष का रेडिएशन कैंसर का खतरा बढ़ा देता है। एक और बड़ी दिक्कत है बातचीत। पृथ्वी और मंगल के बीच सिग्नल आने जाने में कई मिनट लगते हैं। अगर वहां कोई इमरजेंसी हो गई तो धरती से कोई तुरंत हेलो बोलकर मदद नहीं कर पाएगा। वहां के लोगों को अपनी जान खुद बचानी होगी। और मान लो पहुंच भी गए तो वहां की हवा जहरीली है, ठंड कड़ाके की है और धूल भरी आंधियां महीनों तक चलती हैं। मंगल कभी भी पृथ्वी जैसा हरा भरा नहीं बन पाएगा। वहां हमेशा शीशे के घरों में कैद होकर रहना पड़ेगा। तारों की दुनिया एक नामुमकिन सपना। मंगल तक तो फिर भी हम पहुंच जाएंगे, लेकिन दूसरे सितारों तक जाना वो तो अलग ही लेवल का गेम है। हमारे सूरज का सबसे करीबी पड़ोस तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये हमसे 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब समझ रहे हैं? रोशनी जो ब्रह्मांड में सबसे तेज चलती है, उसे भी वहां पहुंचने में 4.25 साल लगते हैं। और हमारा सबसे तेज जहाज अगर आज वहां के लिए निकले तो उसे पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। मतलब जो लोग जहाज में बैठेंगे वो तो क्या, उनकी अगली 50 पीढ़ियां भी वहां नहीं पहुंच पाएंगी। यहीं से जनरेशन शिप का आइडिया आया। एक ऐसा विशाल जहाज जिसमें लोग पैदा हों, वहीं शादियां करें, बच्चे पालें और वहीं मर जाएं। सदियों बाद उनकी कोई संतान वहां पहुंचेगी। पर क्या ऐसा समाज सालों तक एक बंद डिब्बे में जिंदा रह पाएगा? यह कहना बहुत मुश्किल है। भविष्य के इंजन क्या हम कभी तेज हो पाएंगे? पुराने रॉकेट छोड़कर वैज्ञानिक अब नई चीजों पर काम कर रहे हैं। आयन इंजन यह बहुत धीरे चलता है पर सालों तक चल सकता है। न्यूक्लियर प्रोपल्शन, परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट
जो बहुत तेज हो सकते हैं। सोलर सेल्स, सूरज की रोशनी के दबाव से चलने वाले बड़े बड़े पर्दे। फ्यूजन इंजन, वही ताकत जो सूरज के अंदर है। अगर हमने इसे काबू कर लिया तो हम शायद सच में तेज सफर कर पाएंगे, पर इन सब के बावजूद हम प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच सकते। आइंस्टीन के नियम कहते हैं कि जैसे जैसे आप तेज होते हो, आपको उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जो लगभग नामुमकिन है। कुछ वैज्ञानिक तो वार्प ड्राइव की बात करते हैं, यानी जहाज को मत चलाओ बल्कि स्पेस को ही सिकोड़ दो, जैसे कागज को मोड़कर दो कोने पास ले आते हैं। सुनने में यह स्टार ट्रेक फिल्म जैसा लगता है, पर असल जिंदगी में इसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए जितनी एक पूरे ग्रह के पास होती है। निष्कर्ष ये है कि हम कहाँ खड़े हैं? तो भाई, बात सीधी सी है। आज की तारीख में इंसान अपनी परछाई से ज्यादा दूर नहीं गया है। हम बस अपने घर के आंगन, सौर मंडल में झांक रहे हैं। सितारों तक पहुंचना आज के इंसान के बस की बात नहीं है। शायद यह काम भविष्य के वो लोग करेंगे जो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड होंगे, या शायद हमारी बनाई हुई मशीनें वहां पहुंचेंगी। पर हार मानने की जरूरत नहीं है। 200 साल पहले उड़ान भी जादू लगता था। तकनीक धीरे धीरे बदलती है। आज हम मंगल की तैयारी कर रहे हैं, कल शायद चांद पर शहर बसाएंगे। रास्ता लंबा है, जंजीरें भारी हैं, पर इंसान की हिम्मत भी कुछ कम नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या कभी इंसान किसी दूसरे सितारे की धूप सेंक पाएगा? क्या हम कभी लाइट की स्पीड से चल पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।